बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम अल्ताफ़ हुसैन। आज हम जानेंगे पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन यानी डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़े थे। आज मैं उनका मुख्तसरन इयादा करना चाहूँगा, यानी उनको थोड़ा सा रिवाइज़ करना चाहूँगा। फूल की इस डायग्राम के अंदर जो सबसे निचला हिस्सा है, जो दो सब्ज़ रंग की पत्तियों पर मुश्तमिल है, इसे हम सेपल कहते हैं। सेपल का काम जब फूल कली की शक्ल में होता है, बिन खिला होता है, बड फॉर्म में होता है, उस वक्त फूल की हिफाजत करना है। फूल जब खिल जाता है तो मोस्ट ब्राइट कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर आपकी नज़रों से गुज़रता है, जिसे हम पेटल कहते हैं। पेटल का काम हशरात यानी इंसेक्ट्स या पोलिनेटर्स को फूल की जानिब पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करना है, राग़िब करना है। पोलिनेशन क्या है, आज हमारा ये टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ी देर बाद जानते हैं। फूल का ये सेंट्रल पार्ट फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहलाता है, या फिर इसे कॉर्पल भी कहते हैं, या इसे फिर पिस्टल कहते हैं। कार्पल, पिस्टल या फिर फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसका निचला हिस्सा ओवरी, दरमियान वाला स्टाइल और सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। फूल की ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, जिसको मैंने यहाँ वाज़े करके दिखा देता हूँ, इसे हम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर या फिर स्टेमन कहते हैं। इसके भी पार्ट्स हैं। पहला हिस्सा ऊपर जो मोस्ट अपर पार्ट है, इसे हम एंथर कहते हैं। ये जो नीचे डंडी है, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। इसी एंथर से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर के स्टिग्मा तक जाना, या फिर स्टेमन से पोलन ग्रेन्स का कार्पल के स्टिग्मा तक जाना पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन की डेफिनेशन मैं इस तरह करूँगा: द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन दो किस्म की होती है। एक को हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं और दूसरी को क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। अब यह देखें, प्लांट सेम, उसके ऊपर ए फ्लावर, बी फ्लावर। फ्लावर ए के एंथर से पोलन ग्रेन का फ्लावर ए ही के कार्पल के स्टिग्मा तक पहुंचना, या फिर फ्लावर ए के एंथर से पोलन ग्रेन्स का फ्लावर बी के स्टिग्मा तक पहुंचना, ये सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। यानी सेम प्लांट पर फ्लावर एक भी हो सकता है, फ्लावर दो भी हो सकते हैं। पोलिनेशन के लिए इसे हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। अब चलते हैं क्रॉस पोलिनेशन को जानने के लिए। यहाँ प्लांट चेंज हो गया है, यानी पहले प्लांट के फ्लावर बी के एंथर से पोलन ग्रेन्स का दूसरे प्लांट के फ्लावर सी के स्टिग्मा तक पहुंचना, ये क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। यानी फूल डिफरेंट प्लांट्स के हैं, जब प्लांट्स चेंज हो जाए पोलिनेशन के लिए, तो हम इसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं।
पोलिनेशन के बारे में हम पढ़ लिए। आइए चलते हैं अब फर्टिलाइजेशन को जानने के लिए। जब पोलन ग्रेन्स यहाँ आते हैं स्टिग्मा तक, तो हर पोलन ग्रेन अपने अंदर से पोलन ट्यूब निकालता है। हर पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब नमूदार होती है। हर पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब नमूदार होती है और हर पोलन ट्यूब आगे जाके 2 स्पर्म न्यूक्लियाई पैदा करता है। एवरी पोलन ट्यूब प्रोड्यूसेस द 2 स्पर्म न्यूक्लियाई। जब यही पोलन ट्यूब ओवरी के अंदर दाखिल होती है, तो ओवरी के अंदर तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम ओव्यूल कहते हैं। इनके अंदर पोलन ट्यूब दाखिल हो जाती है, यानी हर पोलन ट्यूब हर एक ओव्यूल के अंदर दाखिल होगी। ये पोलन ट्यूब इस ओव्यूल के अंदर, अगली पोलन ट्यूब अगले ओव्यूल के अंदर। तो इसी तरह जब ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब दाखिल होती है, तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ। ये पोलन ट्यूब, उसके अंदर 2 क्या पैदा हुए, स्पर्म न्यूक्लियाई। जब यही पोलन ट्यूब ओव्यूल के सुराख, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, उसी में से दाखिल होती है, तो उसको जाते ही 3 न्यूक्लियाई से सामना करना पड़ता है। 2 को तो हम नहीं पढ़ते, उनमें से एक एग होता है और आगे जाके यहाँ 2 और न्यूक्लियाई होते हैं, उनसे सामना करना पड़ता है। जाते ही अंदर पोलन ट्यूब 2 स्पर्म डिस्चार्ज कर देती है। एक स्पर्म जाके यहाँ ये जो ब्लू कलर का है ये एग है, एग से मिल जाता है। स्पर्म का एग से मिल जाना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब दूसरी फर्टिलाइजेशन क्या है? ये जो सामने आपको 2 न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, ये वाले, इनके साथ भी दूसरा, जिनको इन 2 को हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ दूसरे स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो 2 फर्टिलाइजेशन, ये डबल फर्टिलाइजेशन हुई। स्पर्म का एग के साथ मिल जाना एक फर्टिलाइजेशन, स्पर्म का पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल जाना दूसरी फर्टिलाइजेशन। ये डबल फर्टिलाइजेशन हुई। पहली फर्टिलाइजेशन जो जब एग से होती है स्पर्म की, उसके नतीजे में जाइगोट बनता है, और जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन होती है, इससे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। ये देखिए, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ। डियर स्टूडेंट, ये जाइगोट बन गया, ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। अब जाइगोट के सेल के अंदर सेल डिवीजन होगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन, बनते बनते ये एम्ब्रियो बन गया। अब जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा, उसमें भी सेल डिवीजन होगी और वो एंडोस्पर्म बन गया। जाइगोट एम्ब्रियो में और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में चेंज हो गया। एंडोस्पर्म का काम एम्ब्रियो को फूड देना है, यानी एंडोस्पर्म फूड को एम्ब्रियो के लिए स्टोर करता है। और ये जो एम्ब्रियो है ये टाइनी प्लांट है, और जो ओव्यूल है ये पूरा सीड बन गया है। अब यही सीड जब जर्मिनेटेड होगा, यानी
इसकी जर्मिनेशन होगी तो एक न्यू प्लांट बनेगा। यानी यही एम्ब्रियो सीड से निकलकर एक प्लांट बनेगा और इसको जो खुराक देगा वो एंडोस्पर्म देगा। डियर स्टूडेंट, आज हमने फर्टिलाइजेशन और सबसे पहले तो हमने पोलिनेशन पढ़ी, फिर फर्टिलाइजेशन के बारे में जाना। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।